श्रेष्ठ कौन है, उसकी कीमत क्या है, ये पता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्मों का पुण्य का खाता बनता है यहाँ। और बाबा, भक्ति मार्ग में महामृत्युंजय मंत्र की मान्यता है, तो यहाँ बेहद में उसका अर्थ क्या है? महामृत्युंजय मंत्र यहाँ पर मृत्यु के ऊपर जीत पाने वाला मंत्र है। मन मना भाव, मामेकम याद करो। तो जो मामेकम याद करेंगे और इधर उधर बुद्धि नहीं भटकाएंगे, अंत में ऐसी स्टेज प्राप्त कर लेंगे, वो न दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे और ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेंगे। कैसी स्थिति? एक बात दूसरा न कोई के स्टेज में कन्वर्ट नहीं होंगे। हाँ, तो स्थिति कैसी बनाएंगे? आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। मेरा हाँ, आत्मिक स्थिति बनेगी, वही तो सूर्यवंशियों में आएंगे, जिनमें कुछ न कुछ देहभान रह जाएगा, वो तो सूर्यवंशियों में आएंगे ही नहीं। नहीं, प्रश्न कुछ और था। महामृत्युंजय मंत्र का बेहद में अर्थ क्या है? हाँ, महामृत्यु कहा जाता है कलयुग के अंत में जब आखिरी विनाश होता है, उसको महामृत्यु कहा जाता है। ऐसे तो मृत्यु साधारण रूप से होती रहती है, ये कोई सबकी महामृत्यु थोड़ा ही है हर जन्म में। ये लास्ट जन्म में ही महामृत्यु होती है। उस महामृत्यु के ऊपर जीत पाने वाले 4.5 लाख हैं जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, अंत में परिपक्व बन जाते हैं। उसका तरीका है माम एकम याद करो। जो मुझे एक को याद करेंगे, औरों को याद नहीं करेंगे, इस याद में एक्सपर्ट हो जाएंगे, वो न दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होंगे और न महामृत्यु में मृत्यु को पाएंगे। और बाबा, गीता में अर्जुन का एक नाम सव्यसाची आया है। सव्यसाची अर्थात बाएं हाथ से सरसंहार करने वाला, तो क्या है? उनका जो बायां हाथ कौन है? वामांगी किसे कहा जाता है? सहयोगिनी शक्ति को। सहयोगिनी शक्ति को वामांगी कहा जाता है। जो अर्जुन नर से नारायण बनता है, उस नारायण की वामांगी कौन है? द्रौपदी है? द्रौपदी लक्ष्मी है? कौन? द्रौपदी कह दो, लक्ष्मी कह दो, महालक्ष्मी कह दो। तो उनके द्वारा जो ज्ञान के बाण मारे जाते हैं, उससे जीत हो जाती है। जब तक विजयमाला न निकले, तब तक बाणों का कोई प्रभाव उतना होता ही नहीं है। इसलिए सव्यसाची कहा जाता है अर्जुन को। बाबा, हाँ, किसी को सत्य पता है, लेकिन सत्य पता होते हुए भी कहने के लिए डरते हैं। उनका क्या होगा? किसी को सत्य पता है, हाँ, लेकिन पता होते हुए भी कहने के लिए डरते हैं, तो उनका क्या होगा? किस सत्य का पता हो? पर्ची में इतना ही लिखा है। किसी का प्रश्न है बाबा? हाँ, प्रश्न तो है।
परंतु कंप्लीट प्रश्न होना चाहिए। हाँ बाबा बाबा बोलते हैं ना, उमंग उत्साह गुम होना भी सजा ही है। उमंग उत्साह गुम होना भी सजा ही है। उमंग उत्साह गुम हो जाता है तो उदासी आ जाती है। तो उदासी आई माने दास दासी बनेंगे तो सजा तो हो ही गई। तो अभी के समय में तो मना उतना उमंग उत्साह नहीं रहता है, तो क्या क्यों नहीं रहता? कभी रहता है कभी नहीं रहता है। अपने पूर्व जन्मों की रील घूम रही है, अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो उमंग उत्साह भी रहता है। पाप कर्मों की रील घूमती है तो उमंग उत्साह नहीं रहता है। हाँ तो अभी के समय में तो उतना उमंग उत्साह नहीं रहता ना, तो वो भी सजा है क्या? क्या हमेशा नहीं रहता उमंग उत्साह? और क्या सभी के लिए ऐसा होता है? हैं? सभी के लिए तो नहीं होता है ना, हमेशा के लिए एक जैसी स्थिति सबकी रहती है। और पानी वानी दे दो बाबा। आत्मा याद नहीं आती है, उसका कारण क्या है? आत्मा याद नहीं आती है, उसका कारण क्या है? हमें क्या कमी है जो आत्मा दिखाई नहीं देती है? देहमान ज्यादा है। क्या करने से दिखाई देगी? आत्मिक स्थिति में रहने से, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करें। मैं बिंदु हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। सवेरे सवेरे उठ करके ये फाउंडेशन डालो। प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट बनेंगे। ये दुनिया तो देह के पीछे पड़ी है। देह को कहा जाता है पंचभूत। पंचभूतों से ये दुनिया बनती है। तो पंचभूतों में बुद्धि लगाने से देहभान बढ़ेगा। और सारी दुनिया पंचभूतों में लगी हुई है बुद्धि से। उस दुनिया का हम संग करते हैं तो हमको भी भौतिक दुनिया का संग का रंग लगता है, देहाभिमान बढ़ता है। तो इस दुनिया से वैराग आ जाए तो पांच भूतों से छुटकारा मिले, पंचभूतों से बनी देह से छुटकारा मिले। तो दो ही तरीके हैं आत्मिक स्थिति में आने के। एक अभ्यास, बार बार अभ्यास करें, क्योंकि 63 जन्म में बार बार देहभान का सुख लेने का अभ्यास किया है। अभी उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़े, अभ्यास करना है आत्मिक स्थिति का। और दूसरी इस दुनिया से वैराग। हाँ, वैराग। देखो सारी दुनिया के लोग जो हैं वो देहभान में रमे हुए हैं। बाबा ने बोला है ना कि अंत में ऐसी तीखी दृष्टि देंगे और सब आत्माएं परम धाम चली जाएगी। तो ये कब की बात है और क्यों देंगे? दृष्टि बच्चों को मिलेगी कि सारी दुनिया को मिलेगी? है तीखी दृष्टि कौन से बच्चों को मिलेगी? कि अपनी देह को भूल जाएंगे? जो सबसे उन बच्चे होंगे उनको ऐसी दृष्टि मिलेगी।
अंत समय की बात है, क्योंकि बाबा के बच्चे तो अंत तक रहेंगे। जिन्होंने अंत देखा उन्होंने सब कुछ देखा। बाप अंत तक रहेगा इस सृष्टि पर, तो बाप के साथ साथ यथा राजा तथा प्रजा भी रहेगी। तो उस समय तो विकराल स्थिति होगी। बच्चों को सकाश की ज्यादा जरूरत है। तो सकाश मिलता रहेगा, दूर बैठे भी सकाश का अनुभव करेंगे। जैसे आज साइंस का साधन स्काइप से दूर बैठे भी कोई से दृष्टि लेते हैं, बात करते हैं, ऐसे ही होगा। और ओम नमः शिवाय में शंकर डांस करते हैं, पर पार्वती जाते नहीं क्यों? हैं? पार्वती जाते नहीं क्यों? हाँ, अभी शंकर जी डांस कर रहे होंगे शूटिंग पीरियड में, ज्ञान का डांस। पार्वती कहती है वो तो ब्रह्मा कुमारी होगी ना, है? तो जो ब्रह्मा कुमारियां हैं वो एडवांस का ज्ञान डांस मानती हैं, न करेंगी, उनकी मुखिया भी नहीं करेगी। सत्युग में चंद्रमा तो नहीं रहेगी ना? है? सत्युग में चंद्रमा नहीं रहेगा ना? अलग से नहीं रहेगा, पृथ्वी से जुड़ जाएगा। तो विनाश के टाइम चंद्रमा जब पृथ्वी में आकर मिल जाएगा तब समुद्र का पानी उछल मारेगा। हाँ, विनाश के टाइम चंद्रमा जब पृथ्वी में आकर मिल जाएगा तब समुद्र का पानी उछल मारेगा। इसका सूक्ष्म में शूटिंग कैसा होता है? इस समय शूटिंग कैसे होगी? सूक्ष्म ज्ञान चंद्रमा है कौन? ब्रह्मा बाबा। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा धरणी में ज्वाइंट हो जाएगा, तो धरणी की जो ज्ञान जल की शक्ति है वो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। स्तर ऊंचा हो जाएगा जल का, ज्ञान जल का स्तर ऊंचा होगा तो सारी पृथ्वी डूबेगी, सब डूब मरेंगे। और बाबा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है ना? निश्चित पहुंचती है लेकिन तिरछी, दूर। हाँ, निश्चित दूरी ना होने के कारण नहीं पहुंचती। निश्चित दूरी है लेकिन दूर है बहुत। तो ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे होती है? मतलब ज्ञान की किरणें कैसे नहीं? ब्राह्मणों की दुनिया में जैसे हिमालय पहाड़ है, बहुत ऊंचाई पर है, तो वहां सर्दी रहेगी या गर्मी रहेगी? हैं? सर्दी रहेगी। सर्दी रहती है। तो ऐसे ही जब किरणें वो जैसे कैमरा है, मान लो पृथ्वी है और सूर्य की किरणें ऐसी जा रही है तो किरणें ऊंची हो गई ना। पृथ्वी पर सीधी किरणें पड़ेंगी तो गर्मी ज्यादा रहेगी, तिरछी किरणें पड़ेंगी तो दूर हो गया।
सर्दी ज़्यादा हो जाती है। जैसे हिमवान हिमालय कहा जाता है, कौन है हिमालय का पाटदारी? कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि वो मुकर्रर रथ नहीं है। जो मुकर्रर रथ है उसके द्वारा सीधी किरणें पड़ रही हैं। मुकर्रर रथ के जो ज्यादा नजदीक हैं उनके ऊपर भी सीधी किरणें पड़ रही हैं। और बाबा अव्यक्तवाणी में बोला है ना कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी गई है ना, तो उसमें आना जाना करते हो ना। ये अष्टदेव के लिए बोला है, बाबा ने बोला है अष्टदेव के लिए बोला, और ना आना जाना नहीं कर रहे हैं। और भी आना जाना कर, तो फिर लेकिन हाँ, मुख्य अष्टदेव के लिए बोला है ना। लागू तो बात सबके ऊपर होती है। कोई कम आना जाना करते हैं, कोई ज्यादा आना जाना करते हैं। तो बाबा प्रश्न ये है, अष्टदेव में भी बाबा ने बोला है ना कि 4 सूर्यवंशी है और 4 विजय माला के मन के हैं इंद्रवंशी। सूर्यवंशी वाले 4 जो अष्टदेव है वो तो नई दुनिया में आना जाना कर रहे हैं। बचे 4 वो विजय माला के, वो कहाँ पे आना जाना कर रहे हैं? वो साक्षात्कार में नहीं जाते, वो तो भगत हैं। भगत स्वर्ग में कैसे जाते हैं? मीरा कैसे स्वर्ग में जाती थी? साक्षात्कार में जाते हैं, खुशी आती है। और प्रकृति झाड़ू लगाएगी तो पोछा कौन लगाएगा? हैं? प्रकृति झाड़ू लगाएगी हाँ, तो पोछा कौन लगाएगा? दूसरा हाथ लगा देगा। एक हाथ से झाड़ू लगाती जाएगी, दूसरे हाथ से पोछा लगाती जाएगी। पोछा के लिए तो पानी की जरूरत पड़ती है? तो पानी लेकर के ब्रह्मा बाबा आ जाएगा। अभी तो बोला चंद्रमा पृथ्वी के पास आ जाएगा, पृथ्वी की गोद में आ जाएगा, तो पानी बढ़ेगा या घटेगा? और पोछा तो बढ़िया लग जाएगा। और बाबा की तरफ से मिनी मधुबन में निमित्त बहन के थ्रू मैंने सुनाते हैं, कुछ नियम सुनाते हैं, लेकिन उनको कोई बहनें काटती हैं कि ये तो मनमत है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो वेरीफाई करना चाहिए। वेरीफाई करने से ही तो पता चलेगा कि मनमत है या मनुष्य मत है या बाबा ने मत दी है, बाबा से पास हुआ है या नहीं हुआ है। वेरीफाई करो। मैंने बाहर से वेरीफाई करना है ना। और बाबा के मिलने तक के टाइम पीरियड तक तो मैंने काफी समय हो जाता है ना, तो तब तक काफी समय हो जाएगा। उसके लिए भी तो डायरेक्शन दिया हुआ है। जो निमित्त बनाए हैं वो किसने बनाए? बाबा ने बनाए। तो जब तक वेरिफिकेशन न मिले तब तक उस बात को मान लो। वेरिफिकेशन मिल जाए तो मत मानना। बाबा भक्ति मार्ग में बच्चों के ऊपर पितृ ऋण होता है। भक्ति मार्ग में बच्चों के ऊपर पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण होता है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हम बच्चों के ऊपर पितृ ऋण कैसे है, और अगर है तो उसको चुक्त कैसे करेंगे?
माता पिता का ऋण ये है कि माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमको जन्म मिला तो हमने भगवान को पहचाना और भगवान हमको मिला और हम भगवान के कार्य में सहयोगी बने, विश्व के कल्याणकारी बने। तो उन्होंने जन्म दिया तब तो बने हैं, तो फिर हमारा काम क्या है? हम भी क्या करें? हैं? माता पिता की हम भी सेवा करें। हमारा पितृ ऋण जो है हम उससे पूर्ण हो जाएंगे। और वह ब्रह्मा के लिए कहते हैं ना कि 100 वर्ष मृत्यु लोक में खत्म होकर फिर अमर लोक में प्रवेश हो जाते हैं, तो ये बात सिर्फ ब्रह्मा के लिए ही लागू होती है या नंबरवार सभी आत्माओं के लिए लागू होती है? सभी के लिए लागू होगी, लेकिन उनके 100 वर्ष का हिसाब अलग अलग हो जाएगा। जैसे राम वाली आत्मा 69 में ज्ञान में आती है, और 76 में जन्म ले लिया। कितने वर्ष हुए? 6-7 साल है। 77 संपूर्णता वर्ष हो गया, तो कितने वर्ष हुए? 6-7 साल हो गए है 6-7 साल हो गए 69 से ना 69, 70 और 77 तक कितने वर्ष हुए? 9 साल 9 वर्ष हो गए। तो 9 महीने में जन्म ले लिया, तो वो 9 साल बराबर 9 दिन 9 वर्ष हो गए, वो 9 महीने हो गए। ब्रह्मा बाबा का और प्रजापिता का वो लंबा टाइम हो गया। उस समय वो थे 60 साल के, उसमें 40 साल और जोड़े तब 76 आया। तो वो लंबा टाइम क्यों हुआ और यहाँ थोड़ा टाइम क्यों हुआ? क्योंकि वो अज्ञानता की बात थी और ये ज्ञान की बात है। अज्ञानता में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या ज्ञान युक्त स्थिति में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? अज्ञानता में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो लंबा टाइम हो गया। जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं उनको शॉर्ट टाइम में सारा काम कर लेना है। और बाबा, जो पितृ ऋण की बात है ना, तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हमें यज्ञ सेवा करने की बात है। हाँ, हमने उन्होंने हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया, ब्रह्मा सरस्वती ने, तो हमारा काम क्या है? यज्ञ की सेवा। हम भी जन्म दें अलौकिक ब्राह्मण बच्चों को, ये हमारा पितृ से उर्ण होना हो जाएगा। और बाबा, मुरली में कहा है 10 वर्ष से साथ में रहने वाले ध्यान में जाए। मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, लेकिन बाबा जब भागीदार ड्रिल कराते थे और 2 माताओं द्वारा पाठ चलता था, उस समय तो मम्मा यज्ञ में नहीं थी, बाद में आई, तो फिर मम्मा को कैसे ड्रिल कराते थे? तुम्हें कैसे मालूम कि बहुत बाद में आए या 2-4 साल के अंदर ही आ गए मम्मा? है ये भी तो हो सकता है कि भागीदार के शरीर छोड़ने से 2-3 साल पहले मम्मा आ गई हो। मम्मा तो ज्ञान में तीखी थी ना, तो वो तो भागीदार को पहचानना चाहिए ना। तो पहचाना ना, नहीं पहचानेगी तो ब्रह्मा बाबा कैसे पहचानेगी? ज्ञान में ज्यादा तीखी मम्मा थी या ब्रह्मा बाबा तो ज्यादा तीखे थे? पवित्रता में, पवित्र बुद्धि में मम्मा ज्यादा तीखी थी या ब्रह्मा बाबा ज्यादा तीखे थे? पवित्रता की जो स्टेज है जिसके आधार पर
बाप को पहचानना होता है, वो कन्याओं में ज्यादा होती है या पुरुषों में ज्यादा होती है? तो मम्मा नहीं पहचाना होगा। ब्रह्मा का साथ दिया ब्रह्मा ना। को ही सब कुछ माना ना उन्होंने। हम माना, इसलिए माना कि वो स्त्री चोला था। उन्हें तो कोई न कोई पुरुष का आधार लेना चाहिए। स्त्री चोला होते हुए भी आज की दुनिया में कोई पुरुष का आधार नहीं लेंगी तो ये गुंडों की दुनिया है। और गांधारी बच्चों को जन्म देती है तो 12-13 महीने तक वो बच्चे जन्म नहीं लेते। गर्भ 13 मास रहता है, वो भी मांस के रूप में जन्म लेते हैं। इसका कारण क्या है? बच्चों के रूप में जन्म क्यों नहीं लिए? मुरली में बोला है, मैं आकर के शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। कौन सुनाता है? शिव बाबा। तो शिव बाबा जो मुरलियों में शास्त्रों की बातें उठाते हैं, उन बातों पर विचार सागर मंथन करना है। हम अगर उन शास्त्रों को कुरेदने लगेंगे तो हमको क्या मिलेगा? रत्न मिलेंगे या भूसा ही मिलेगा? उन बातों को पूछना भी नहीं है। जो बातें मुरली में नहीं आई या व्यक्तवाणी में नहीं आई या जो क्लैरिफिकेशन में भी नहीं आई, क्योंकि शास्त्रों की बातों को उठा करके हमने प्रश्न कर लिए। और बाबा, भक्ति मार्ग में कहते हैं गंगा का पानी घाट छोड़कर कभी नहीं जाता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं गंगा का पानी घाट छोड़कर कभी नहीं जाता है। घाट छोड़कर? घाट छोड़कर नहीं जाता है। कंपिल में तो चला गया। कंपिल में बूढ़ी गंगा थी पहले, द्रौपदी कुंड वगैरह ये सब भरे हुए थे गंगा के जल से। फिर बाद में घाट छोड़ करके गंगा कहाँ की कहाँ 4-5 किलोमीटर दूर चली गई। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि गंगा रूठ गई। हाँ, तो उसकी रूठने का क्या कारण है? रूठने का क्या कारण है? अज्ञानता। ज्ञान नहीं था। क्या ज्ञान नहीं था? ज्ञान ये नहीं था कि गंगा को पता नहीं है कि ज्ञान गंगाओं का जो बाप है वो आशिक नहीं बनता है। वो क्या है? वो सिर्फ माशूक है। जो आशिक चाहे कि माशूक शिव हमारे पीछे पीछे भागे हमेशा जिंदगी में, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो गंगा को तो ज्ञान मिला हुआ था। समझदारी की स्टेज में किसी कन्या को अगर ज्ञान मिला है पहले तो गंगा को मिला। उसको अगर ये गलतफहमी हो जाए कि शिव बाबा हमारे ऊपर फिदा है, क्या शिव बाबा आशिक है और मैं मासूक हूं, तो शिव बाबा जिंदगी भर मेरे पीछे पीछे फिरेगा? लेकिन ऐसा संभव है क्या? है? हाँ। तो फिर बाद में जब ऐसा नहीं हुआ तो अहंकार आ गया, क्योंकि सन्यास धर्म की आत्माओं को तो बहुत अहंकार आता है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ज्ञान गंगाएं अगर सागर के कनेक्शन में नहीं है तो क्या बन जाती हैं? नदी नहीं, वो नाला बन जाती हैं। बाबा, यज्ञों के आदि में पुण्य माताओं को रहने के देते थे। हैं? यज्ञों के आदि में पुण्य माताओं को रहने के परमिशन देते थे। रहने की परमिशन देते थे? घर में रहने की परमिशन देते थे।
परंतु क्लास में पुरुषों को क्लास में आने देते हैं। अभी नहीं देते हैं। पुरुष को पहले क्लास में आने देते थे, अभी नहीं आने देते हैं। परंतु ब्रह्मा पुरुष तन, ब्रह्मा बाबा तो पुरुष तन है, उनको क्यों मना नहीं करते? वो तो अम्मा बाबा है, जैसा काम वैसा नाम। उसका काम अम्मा का था कि उसका काम बाप का था? अम्मा का था, परंतु तौन तो पुरुष का है। तौन तो पुरुष का, तौन पुरुष का होते हुए भी उन्होंने बच्चों को गोद में खिलाया या बाप के रूप में धारण रूप किया? गोद में खिलाया तो किसका काम किया? माँ का काम किया। ज्ञान दूध पिलाया, पालना की बच्चों की माँ की तरह सहनशीलता धारण करके। दुनिया में और कोई पुरुष हुआ है जो इतना सहनशील बन करके इतने बड़े परिवार की पालना करे, जिस पालना में सब धर्म की आत्माएं घुसी पड़ी है। बड़े से बड़े हत्यारे देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखना हो तो यहाँ देखो। तो जैसा काम वैसा नाम ब्रह्मा पड़ गया। तन को देखना है, चमड़ी को कौन देखता है? चमड़ी को तो चमार देखता है। हमारा काम चमड़ी को देखना नहीं, क्या देखना? आत्मा को देखना। यहाँ जो आत्मा बैठी हुई है वो आत्माएं भले इस जन्म में स्त्री चोला है या भले इस जन्म में कोई पुरुष चोला हो, तो भी हमें पता है ये तो सब बदलता रहता है कि ऐसा ही रूप रहेगा, बदलता रहता है। और अर्जुन के रथ में ना भगवान को दिखाते हैं और साथ में शिखंडी को भी दिखाते हैं। अर्जुन के रथ में भगवान को दिखाते हैं और साथ में शिखंडी को भी दिखाते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण दुनिया में कैसे शूटिंग होता है? शिखंडी किसका पार्ट है? शिखंडी पार्ट किसका है? जगदम्बा। जगदम्बा का पार्ट है। तो जो जगदम्बा है वो बाण चलाती है या नहीं चलाती है? चलाती। ज्ञान बाण चलाती है। और वो ज्ञान बाण चलाने में किसके इशारे पर काम करती है? कन्याओं के द्वारा बाण मरवाए। बाण किसको मरवाए? बड़े बड़े सन्यासी है, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों सन्यासियों को, भीष्म पितामह जैसे सन्यासियों को बाण मरवाए। तो जो बाण मारने का काम है वो छोटी छोटी कन्याओं का है। इसलिए जगदम्बा की छोटी मूर्ति बनाते हैं और मंदिर भी छोटा बनाते हैं। वही सेवा किए हैं शिखंडी के रूप में बाण मारने की। अर्जुन के रथ में वास्तव में तो ओट लिया। बाण कौन मार रहा था? अर्जुन के द्वारा निकले हुए बाण थे या वो ज्ञान बाण मनन चिंतन मंथन करके जगदम्बा कन्या ने निकाले थे? अर्जुन के बाण थे। बाबा सच्ची गीता खंड में है कि ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं,
तो जरूर उनका कोई और पार्ट होगा। इससे भी जास्ती कोई कार्य करना है हैं? इससे भी जास्ती कोई कार्य कर कोई और पार्ट होगा। हाँ, इसका मतलब क्या? अच्छा, यहाँ आते हैं, ज्ञान लेते हैं, सर्विस करते हैं, ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, तो राजघराने में आ जाते हैं, और यहाँ से छोड़ के चले गए, बाहर की दुनिया की जाके सेवा करने लगे, तो दास दासी बनेंगे बाहर की दुनिया के, या राजा राजा बनेंगे? है दास दासी बनेंगे। तो यहाँ जितनी उन्होंने राजा ही नहीं की, उससे भी जास्ती दास दासी वहां बनेंगे जाके लंबे समय तक। तो ठीक तो कहा, यहाँ से भी जास्ती उनको पार्ट वहां बजाना है, परंतु वहां नीचे पार्ट बजाना है या ऊंच पार्ट बजाना है? नीच पार्ट बजाते हैं। बाबा, महादेव सीरियल में दिखाते हैं पार्वती जितनी बार जन्म लेती है उतने बार महादेव से अलग हो जाती है, ऐसे क्यों? हैं? जितने बार जन्म लेती है पार्वती उतने बार महादेव से अलग हो जाती है, ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? पार्वती माने लक्ष्मी, लक्ष्मी वाली आत्मा सत्युग त्रेता में साथ साथ रहेगी 21 जन्म, कि द्वापर कलयुग में भी हर जन्म में साथ रहेगी। सत्युग त्रेता है? सत्युग त्रेता, सत्युग त्रेता में साथ रहती है, उसका हिसाब किताब ही ऐसा है, उसको तो अलग होना ही चाहिए। और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्म बनते हैं ना? हाँ, तो फिर कैसे ये संभव होगा? 21 जन्म के आधार पर 63 जन्म ऐसे बनते हैं कि सत्युग आदि में जो ऊंचा, वो त्रेता के आदि में भी ऊंचा है या नहीं? तो द्वापर के आदि में जो ऊंचा, वो कलयुग के आदि में भी ऊंचा है। सतयुग के अंत में जो पद जिसका है, वो त्रेता के अंत में भी वो नीचा पद पाता है आखिरी। ऐसे ही द्वापर के अंत में जिसका जो पद है, वो कलयुग के अंत में भी ऊंचा पद है। इसलिए बताया कि इसी के हिसाब से 21 जन्म के हिसाब से 63 जन्म का हिसाब बंधा हुआ है। नहीं, वो 21 जन्म लक्ष्मी साथ में रहते हैं ना? 21 जन्म जो साथ रहती है, वो उसके संकल्पों के आधार पर रहती है या अपने तरीके से रहती है। अगर जिसने कान पकड़ा हुआ है और जो उन कान में बातें फूंक रहा है, उसके आधार पर चलती है, तो 21 जन्म की शूटिंग होती है? होती है? नहीं होती। और बाबा, भक्ति मार्ग में छुआछूत मानते हैं, वो ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे? ब्राह्मणों की दुनिया में छुआछूत नहीं चल रही है अभी, है? छुआछूत चल रही है कि नहीं? कैसे? है? संकल्पों का छूना करना होता है कि नहीं? विवेकानंद का बाबा ने मिसाल दिया, रामकृष्ण परमहंस अपने चेलों को साथ नहीं आने देता था। कुछ लिखने बैठता था तो चेलों कहते दूर हटो, पास में नहीं आना। क्यों? क्यों, क्या परेशानी थी उसको? है? उनका वाइब्रेशन, चेलों का जो नीचा वाइब्रेशन है, वो उनको लग सकता है, इसलिए दूर हटा देता था।
यहाँ भी सबका झूठा नहीं खा लेना है, सबके वाइब्रेशन से प्रभावित नहीं होना है, नहीं तो छूत का रोग लग जाता है। और अगर निमित बहन गलत बात बोलती है और दूसरी बहनें सही बोलती हैं, एक बार सच्चाई बताने पर भी निमित बहन नहीं सुनती, तो निमित बहन को फॉलो किया तो पुरानी बहनें टोंट मारती हैं कि देदारी को फॉलो कर रहे हैं। इस बात को लेकर लड़ाई लड़ती हैं। अगर निमित बहन को फॉलो नहीं किया तो निमित बहन और बहनों का नाम उठाकर गलत रिपोर्ट देती है। तो बाबा ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना, अडिग रहना चाहिए। बाबा ने जो कहा है वैसे ही चलना है। बाबा ने कहा है कि निमित्त अगर कुछ उल्टी चलन चलती है या उल्टा डायरेक्शन देती है तो जब तक वो डायरेक्शन वेरीफाई न करा लो तब तक वो जैसे कहती है वैसे चलते रहो, बाबा सुधार देगा। जैसे इन्हीं की जिम्मेवारी बाबा लेता है ब्रह्मा की, वैसे निमित्त बनों की भी जिम्मेवारी बाबा लेता है। तुम काहे के लिए अवज्ञाकारी बनते हो? तुम रूहानी मिलिट्री में आना है, ऊंचे से ऊंचे डिपार्टमेंट में तुम्हें जन्म जन्मांतर काम करना है या गटर लाइन साफ करने वाले डिपार्टमेंट में जाना है? तो फिर मिलिट्री के आर्डर कैसे होते हैं? जो ऑर्डर दिया तो वो मानना पड़े, चाहे वो छोटा ऑफिसर है चाहे वो बड़ा ऑफिसर है। छोटा ऑफिसर भी अपनी कमांडिंग में जितने भी वर्कर्स हैं उनको जो डायरेक्शन देगा तो मानना पड़े या नहीं मानने पड़े? मानना पड़े। नहीं मानेगा तो क्या हाल होगा? है शूट कर दिया जाता है। चलो हटो, तुम इस डिपार्टमेंट में काम करने काबिल नहीं हो, जाओ गटर लाइन पटर लाइन साफ करो जाके। और बाबा 2018 में शिव की अष्टमूर्तियां जब प्रत्यक्ष हो जाएंगी, 2018 में शिव की अष्टमूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाएंगी, उसके बाद जो आत्माएं ज्ञान में आएंगी लास्ट टाइम तक, तो वो आत्मा अष्टदेव की विशेषताएं धारण कर सकती है? नहीं तो आएंगी कैसे? अगर लक्ष्मी नारायण जैसी प्रजा नहीं होगी तो लक्ष्मी नारायण की प्रजा में कैसे आएंगे? राज्य में कैसे आएंगे? नारायण को, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, तो उसको जो फॉलो करने वाली प्रजा है उसकी भी क्या विशेषता होगी? है क्षीर सागर में रहने वाली होनी चाहिए ना। ज्ञान जल में रमण करने वाली होनी चाहिए ना। और बाबा जब लास्ट में जब विनाश होगा तो सारी आत्माएं परमधाम चले जाएंगी ना, तो प्रजापिता वाली आत्मा है वो भी लास्ट में जाएगी, तो लास्ट वाली आत्मा जो नीचे आएगी तो उसको जन्म देने वाली माँ जीवित रहेगी क्या? तुम्हारी बुद्धि में उल्टा ज्ञान बैठ गया। किसी ने पूछा है, मेरा किसी ने पूछा है तो उसको सुधार लो कि सारी आत्माएं जब तक छोटे से लेके बड़ा तक विनाश होगा सब सूक्ष्म वतन में इकट्ठे होंगे, परमधाम कोई नहीं जाएगा। सूक्ष्म वतन में रह करके वो दूसरों में प्रवेश करके पार्ट बजाते रहेंगे पृथ्वी वासियों में। और जब लास्ट में रुद्र और रुद्रवत्स पूरा विनाश करके जब काम पूरा होगा
आखिरी एटमिक एनर्जी का विस्फोट होकर के काम पूरा होगा तो ये वापस जाएंगे सूक्ष्म वतन से। आत्माओं को लेते हुए ऊपर जाना है। प्रजापिता ही आगे जाएगा और उसी समय लास्ट आत्मा भी विनाश के टाइम, बिल्कुल अंतिम टाइम पर इस सृष्टि पर आएगी और खलास हो जाएगी। उसे सब आत्माओं के पीछे पीछे जाना पड़े। वो कैसे खलास हो जाए, मतलब कैसे 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 क्या होता है? पेट में बच्चा मर पड़ता है कि नहीं? तो कोई जन्म लेने वाला, जन्म लेने से पहले नहीं मरता है? लेकिन सारे तो मर चुके। हाँ, वो भी मर जाता है साथ में। हाँ? लेकिन सारे तो पहले प्रजापिता वाली आत्मा जाएगी ना। हाँ, उससे पहले उससे पहले जो है ऊपर ही बैठे हुए हैं। नीचे कोई नहीं रहेगा ना? सूक्ष्म वतन में है ना, कोई क्यों नहीं रहेंगे? रुद्रमाला के मणके रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जिन्होंने अंत देखा उन्होंने सब कुछ देखा, तो वो तो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। वो रहेंगे या नहीं रहेंगे? जाएंगे तो प्रजापिता के पीछे ही पीछे या आगे चले जाएंगे? बाबा, किसी का प्रश्न आया है। इसमें लिखा है, बाबा मैं सरेंडर होना चाहती हूँ लेकिन किडनी में पत्थरी है पर दर्द नहीं होता है। इसके लिए दवाई भी लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ और लौकिक परिवार वाले भी ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं। तो बाबा इतना समय तो नहीं बचा और दुनिया में रहने के लिए, तो मेरे लिए क्या श्रीमत है? तुम्हारी एज क्या है? तुम्हारी एज 18 साल हो गई है, तो तुम परिवार वालों के ऊपर क्यों आश्रित हो? तुम तो स्वतंत्र हो। कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती हो जाओ, ऑपरेशन कराओ, किडनी से मुक्ति पालो। घर वाले नहीं करा रहे हैं, घर वाले नहीं करा रहे हैं। बाबा, हद के बंदर वो हैं जो एक दूसरे का जूं देखकर खाते हैं। हद के जो बंदर होते हैं ना, वो एक दूसरे का जूं देखकर खाते हैं। जूं जो बाल में होते हैं ना, जूं। हाँ। एक दूसरे का जूं देख के खाते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे? अवगुणों के जूं उठा उठा के खाते हैं कि नहीं? जो अवगुण हैं वो भरे पड़े हैं कि नहीं? अरे जो भी देहधारी है उनमें अवगुण है या नहीं? उनके जून निकाल निकाल के खाते रहते हैं। और बाबा, हाँ, जो विष्णु पार्टी में नारायण बनकर बैठे हैं ना, हैं? विष्णु पार्टी में नारायण बनकर बैठे हैं ना, है? वो माला में कौन सा पद पाएंगे? किसी दूसरे धर्म में जाकर के चक्कर काटेंगे। मालाएं तो कोई एक धर्म की माला थोड़ी ही होती है। अनेक धर्म हैं, अनेक धर्मों की अनेक प्रकार की मालाएं हैं। अपने अपने धर्म में जाकर के ऊंचा पद पाए। और बाबर का पद राम वाली आत्मा का है। अब हो सकता है राम वाली आत्मा का हो। तो उनका बेटा हुमायूं। हाँ, ब्रह्मा बाबा है क्या? हाँ, वो कह रहा है ना, हूँ माऊ। कौन करती है म्याऊ? हैं? हाँ, तो वो भी कहता है कि आधा राज्य किसका चलता है? भगवान का इस सृष्टि पर। तो आधा राज्य किसका चलता है? माया का आधा राज्य चलता है। माया रावण कौन? अरे जो 10 धर्मगुरु हैं, रावण राज्य के, रावण के सिर
वो कोई दूसरे धर्म वाले हैं या नहीं है? हैं? उनके ऊपर कौन बैठा है? गधा। तो हूँ माऊ हुआ कि नहीं? और बाबा, तिरुपति मंदिर में ना नारायण को काला दिखाया गया है ना? है? तिरुपति मंदिर में नारायण को काला दिखाया गया है ना? नारायण को काला काला दिखाया गया है ना? सभी मंदिरों में भगवान को काला दिखाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों बाबा? है? ऐसा क्यों बाबा? नारायण तो संपन्न स्टेज की यादगार है ना? नारायण जो है उसके पुरुषार्थ का गायन है कि संपन्न जीवन का गायन है? संपन्न जीवन का गायन है। पुरुषार्थ जब किया है उस समय की कथा कहानियां हैं, या पुरुषार्थ पूरा हो गया है उसके बाद कथा कहानियां शुरू होती है? पुरुषार्थ जीवन की कथा कहानियां हैं। इसलिए राम को भी काला दिखाया, नारायण को भी काला दिखाया, कृष्ण को भी काला दिखाया, विष्णु को भी काला दिखाते, शिवलिंग भी काला बनाई देते। और बाबा, सबसे दुआएं लेने का आधार क्या है? अच्छे अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख दो, दुआएं मिलेंगी। सुखदाता के बच्चे सुखदेव बनो तो दुआएं मिलेंगी। बाबा, बेहद में नर्मदा और तप्ती नदी का अर्थ क्या है? नर और मादा। जो नर भी है तो मादा भी है, तो नर मादा। और तपती माने तपती रहती है। जैसे सूर्य तपता रहता है वैसे वो भी तपती रहती है, तो वो तपती है। दक्षिण भारत जहाँ से शुरू होता है वहां से नदियों की भी शुरुआत है। और नदियां पूर्वी बंगाल में की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ये नर्मदा ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो पश्चिमी समुद्र की खाड़ी में जाके गिरती हैं, अरब की खाड़ी में। ये अंतर है। और बाबा, शेर किसी के सामने झुकता, सिर्फ झुकता नहीं, बस शेरनी के पास जाकर कुछ पूछ हिलाता है। हैं? क्या? शेरनी के सामने भी झुकता नहीं है, हाँ लेकिन शेरनी के पास जाकर के पूछ हिलाता है। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है? इसका कारण यही है कि शेरनी में पवित्रता ज्यादा है या शेर में पवित्रता ज्यादा है? तो पूछ नहीं हिलानी पड़े। और सच्चा काम करता है झूठे काम करता है? हैं? सच्चा काम करता है। माता जी ने तो खूब ध्यान से देखा। और बाबा, हाँ, चित्रों में कृष्ण को काला दिखाया है ना, लेकिन फिर ये तो संगम में भी कृष्ण की बात है ना, लेकिन फिर उसके सिर पे मोर का पंख भी दिखा दिया जो पवित्रता की निशानी है। तो मैंने एक तरफ तो काला दिखाया, दूसरी तरफ मोर का पंख। हाँ, पवित्रता की निशानी ये दिखाई गई है कि उसके सर में जो लक्ष्य दिया हुआ है वो पवित्रता का लक्ष्य है। क्या पवित्रता का लक्ष्य है? पवित्रता का लक्ष्य ये है कि सन्यासियों की तरह दूरबाज खुशबाज रह करके पवित्र नहीं बनना है। असली पवित्रता क्या है? घर गृहस्थी में रहकर पवित्र बनना। हाँ, तो साथ में रह करके पवित्र बने। इसलिए शिव बाबा के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है। क्यों पूजा होती है?
अरे वो पुरुष का जो रूप है वो किसके साथ है? स्त्री के साथ है ना। तो ऐसे साथ साथ भी रहे और पता न हो, पतित न बने, ऐसी याद की यात्रा हो, निरंतर याद, नीचे न गिरने पाए। क्योंकि मन बुद्धि नीचे गिरेगी तो इंद्रियों की शक्ति भी नीचे गिरेगी। मन अगर इंद्रियों का साथ न दे तो इंद्रियां अपना रस भोग सकती है? नहीं भोग सकेंगी। जैसे बाबा ने मिसाल दिया, महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने के रास्ते में जाता है, उसकी आंखें तो खुली होती है, सारे रास्ते में वो अपनी महबूबा को ही देखता हुआ जाता है। कारखाने पहुंचने के बाद कोई उससे पूछता, भाई रास्ते में तुमको कौन कौन मिला? तो कहता कोई नहीं मिला, हम तो जिस याद में थे उसी की याद में थे, वही हमसे हमारे साथ मिली, उसी को हम देखते रहे। तो ऐसा क्यों हुआ? उसकी आंखें तो खुली हुई थी। रास्ते में कोई दुखाई क्यों नहीं पड़ा है? हाँ, क्योंकि मन बुद्धि आंखों का साथ नहीं दे रही थी। तो ऐसे ही जो भी इंद्रियां अपना कर्म करती है, उस कर्म में अगर मन बुद्धि साथ नहीं है तो उस कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। हिसाब किताब भी नहीं बनता है और वो कर्मेंद्रिय अपना रस अर्थात सुख भोग भी नहीं सकती है। तो ऐसी स्टेज में होना चाहिए, नहीं तो कहेंगे दूरबाज खुशबाज। तो योग में नंबरवार निकलेंगे कि एक जैसे निकलेंगे? नंबरवार निकलेंगे। कोई 99.99% भी योगी होंगे, कोई 100% योगी होंगे, कोई योगी नहीं होंगे, भोगी होंगे। ओम शांति।